तो आज हम बात कर रहे हैं कि राहु की दशा में आपके साथ क्या हुआ। इस वीडियो में हम कुछ कुंडलियां देखेंगे और बताएंगे कि भाई क्या हुआ आपकी लाइफ में इस टाइम में। तो हमारे पास जो रिक्वेस्ट आई है हमारे चैनल पर, वो आई हैं सलोनी कुमारी की, मधु, दिव्या, रमेश, खेमचंद, कुलवंत कौर, प्रिया इंद्रदेव और जो है साधना और संजू शर्मा की। ये जो है हमने अभी रात तक का डाटा लिया है, 11:30 बजे तक का। इस वीडियो में हम इनके बारे में, इनकी कुंडलियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सलोनी कुमारी का वीडियो। ओके, कि सलोनी कुमारी के लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये सलोनी कुमारी जी आपका चार्ट है हमारे सामने, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो शनि की 7.5 चल रही है वो आप बिल्कुल मध्य में हैं। बिल्कुल इस समय एकदम बिल्कुल मध्य में आप यहाँ पर शनि की 7.5 के बीच में है। आपकी जो आपकी जो आपकी जो मून साइन है, आपका जो मून साइन है वो बेसिकली यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लग्न स्कॉर्पियो और जो है मून साइन एक्वेरियस है, कुंभ राशि। सलोनी जी अभी आपकी जो है जुपिटर के अंदर राहु की दशा चल रही है, और ये बड़ी एक जो है अजीब सी स्थिति है 2022 से। ये राहु की दशा जुपिटर में ये समाप्त हो जाएगी जो है 2024 में, इसी अगले महीने की 8 तारीख को, 8 जून 2024 को ये समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर इस राहु की जो दशा है ये बड़ी जो है अजीब है। ये इसमें क्या है कि सबसे पहले हमारी ज़िंदगी से रेस्पेक्ट गायब होता है, और या तो हम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा जो है दूसरों से अपेक्षा करने लगते हैं। छोटी छोटी बातों पे बहुत जल्दी ऑफेंड होंगे या हमको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। जिंदगी से रेस्पेक्ट गायब, लोगों का सपोर्ट गायब। और शनि की 7.5 में जब ये हुआ है तो ये एक तरीके से भारी पीरियड कहा जा सकता है, जो कि अच्छा बिल्कुल नहीं रहा है। अब ये जो है, अब ये थोड़ा सा और रह गया है। अभी इसमें मान के चल लीजिए और 15-20 दिन रह गए हैं इसमें जो है इसको ख़त्म होने में। ये लास्ट का जो है काफ़ी दुखदाई पीरियड है। ये शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगी नेक्स्ट ईयर में, लेकिन आपको ये जो है शनि की 7.5 से आपको कुछ रिलीफ अभी मिल जाएगा 8 जून 2024 से। एक्सपेक्ट कीजिए कि एक अच्छी लाइफ शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर जो पुराना जो जुपिटर की दशा चली आ रही थी वो भी जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके पहले राहु की दशा चली जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जन्म के समय भी राहु की दशा ही चल रही थी। पिछले जन्म में भी जो है जहाँ से आप आई हैं वहाँ पर भी स्थिति ठीक नहीं थी, और यहाँ पर भी वो ड्रामा कंटिन्यू रहा इस जन्म में भी। तो ये आपकी जो है लाइफ की स्टोरी है। इसके बाद की जो घटनाएं हैं, इसके बाद की जो 8 जून 2024 के बाद में आपको रिलीफ पूरा मिल जाएगा। शनि की 7.5 से मुक्ति आपको मिलेगी 23 फरवरी 2028 को, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी आपने खोया है उसकी रिकवरी 29/3/2025 से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये था डाटा आपका। अब हम बढ़ते हैं अगले उस पर। मधु सिंह जी के बारे में बात करते हैं। शाम को 6:45 पर, 6:45 शाम को, इसको हम चेंज करते हैं। PM। हाँ जी, तो ये जो है मधु सिंह जी का डाटा है ये हमारे सामने। मधु सिंह जी लाइफ की कहानी कुछ ऐसी चल रही है अभी। आपकी भी जरा एक बार शनि की 7.5 चेक करते हैं कि आपकी 2020 में शनि की 7.5 खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि अब आप कम से कम रिकवरी के फेज में तो आप अवश्य होंगी। जो भी शनि महाराज ने लिया है उसको जो है खत्म उन्होंने अब तक जो है आपको वापस करना शुरू कर दिया होगा या कर चुके होंगे काफी हद तक। आपका जो मून साइन है वो स्कॉर्पियो है, यानी कि वृश्चिक। अब चल रही है सूर्य के अंदर शनि की दशा 2023 से, और ये चलेगी दिसंबर तक। अब ये जो दशा है ये थोड़ी सी कष्टकारी है। इसके पहले सूर्य में राहु की दशा चल रही थी 2022 से लेकर के अब तक,
तो आपको अगर मैं सही बोलूँ तो मुक्ति जो है वो थोड़े टाइम की मिली इस शनि की साढ़े साती के प्रभाव से या उससे, लेकिन जो है फिर ये सूर्य में राहु की दशा शुरू हो गई, इसने आपको कष्ट दिया होगा। अब अगर हम जहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं, ये 25 दिसंबर 2023 से लेकर के और जो है 6 दिसंबर 2024 तक सूर्य में शनि की दशा चलेगी। इस दशा को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये सूर्य और शनि में बैर है, दोनों शत्रु ग्रह हैं और दोनों में जो है ठनी रहती है हमेशा। सूर्य और शनि का साथ आने का मतलब है अपने से बड़ों के साथ में कुछ ना कुछ वाद विवाद होगा, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होगा या कुछ डीप डिफरेंसेस उनके साथ में होंगे। इसको हम अच्छी दशा नहीं मानते हैं यहाँ से लेकर के। लेकिन जो है दिसंबर 2024 से आपकी लाइफ में मूवमेंट होगा। अगर आप वर्किंग है तो एक कुछ जो है यहाँ पर ऑन साइट आपको मिल सकता है या स्थान परिवर्तन होगा, लेकिन अच्छा होगा। इसके आगे की दशाएं आपकी ठीक है, इसके आगे जो है आपको कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है छठे घर में जो है राहु, मरकरी, वीनस, सूर्य बैठे हैं साथ में। चलो ये भी ठीक है, इनको भी ठीक मान लिया हमने कि चलो भाई इनसे भी कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो नुकसान था वो पीछे हो चुका है। 2020 के पहले जो है आपकी जो दशा चल रही थी वो वीनस की दशा चल रही थी सूर्य की, और ये जो है इसने आपको काफ़ी हद तक सहारा दिया होगा। उतनी ज़्यादा कष्टकारी नहीं रही ये शनि की साढ़े साथी पिछली वाली, थोड़े बहुत टाइम को देख करके। लेकिन अभी जो समय चल रहा है अभी थोड़ा सा उसमें ये है कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है अपने से बड़े लोगों के साथ में। ओके, तो अभी की कहानी ये है आपकी मधु जी, एंड उम्मीद है आपको ये थोड़ा अच्छा लगेगा जान करके। अब बात करते हैं दिव्या कुमारी जी की, 6:12 और ये है 0:25 AM। दिव्या जी, ये आपका डाटा हम प्लॉट कर रहे हैं। तो दिव्या जी, ये आपका डाटा है हमारे सामने, और इसमें अगर हम देखें तो आप भी जो है अभी शनि की साढ़े साती के मध्य में है, बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट मिड जिसको मैं बोलूँगा। और ये बड़ा एक संयोग है कि हमारे पास अधिकतर जो है कुंडलियाँ जो आती हैं ये एक्वेरियस, कुंभ आपकी जो है मून साइन है, और लग्न जो है वो कैंसर है, कर्क है। अभी के अगर हम हाल फिलहाल के टाइम में देखें तो ये जो है मरकरी की दशा साथ में चल रही है, और अभी जो है इस शनि की साढ़े साती ने आपको कुछ खास कष्ट नहीं दिया होगा। हालांकि शनि की साढ़े साती के अपने प्रभाव है, लेकिन जो है फिर भी अगर हम उसके हिसाब से देखें तो कुछ मामलों को छोड़ करके आपको जो है इसने ठीक ठाक फल ही दिया है। केवल जो है ये 2022 30 अप्रैल 2022 से लेकर के और 16 जून 2022 तक इसने आपको कष्ट दिया होगा। और इसमें ये वाला ये जो पीरियड रहा है यही 29/4/2022 से लेकर के और 22/7/2022 तक ये आपका पीरियड भारी रहा, और इसी दौरान जो है केतु और राहु की दशा भी चली। अब ये केतु और राहु की दशा जब चलती है तो इसमें है कि केतु और राहु के ये उल्टा हिसाब किताब बना। राहु केतु पूरा आकार लेता है असुर, और ये केतु एंड राहु जब बनते हैं तो ये उल्टा आकार लेता है, जो कि और ज्यादा कष्टकारी होता है। अभी जब हम ये आपकी कुंडली देख रहे हैं तो उसके हिसाब से, अभी के हिसाब से आपकी लाइफ में सुकून होना चाहिए, क्योंकि अभी के हिसाब से कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आर्ट्स, क्राफ्ट, म्यूजिक, इस तरह के उसमें आप इस समय जो है इंटरेस्ट होंगे आपके, और ये बिल्कुल जारी रहेगा। आने वाला टाइम भी शनि की साढ़े साती के कुछ खास प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखने को मिल रहे हैं। अभी मूवमेंट का टाइम है आपकी लाइफ में 2036 तक। करियर में चेंज, बदलाव, नए करियर, नए जो है नए आयाम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, और थोड़ा सा देखते हैं आप जहाँ से किसी भी जो है पिछले जन्म से आप इस जन्म में आई हैं,
तो आपको जो है यहाँ पर सब कुछ एक व्यवस्थित मिला। उतनी यहाँ पर इस जन्म में उतनी प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं थी जितना जो है पिछले जन्म में थी। लेकिन पिछले जन्म भी, मैं बोलूँगा पिछला जन्म भी स्टेबल जन्म था। लेकिन जो है जन्म के 1 साल के बाद ही आपकी शनि की साढ़े साथी शुरू हो गई, और वहां पे भी पिछले जन्म में कुछ ये शनि की साढ़े साथी का पार्ट उधर चला गया और इस जन्म में आप आ गए। लेकिन आप एक मैच्योर सोल है, मैं बिल्कुल इसके बारे में कह सकता हूँ कि ज्ञान से भरपूर है बिल्कुल। और बाकी का अगर हम यहाँ पर आपकी कुंडली का बाकी देखें तो कुछ यहाँ पर खास मुझे परेशानियां नहीं लगती है। सिर्फ 2028 और 2031 के बीच में वो थोड़ा सा टेंशन भरा पीरियड आ सकता है, बाकी तो सब स्टेबल है अभी। ठीक है, अगर आप ऑन साइट जाना चाहें, विदेश जाना चाहें, मूवमेंट लेके आना चाहें, अपना घर बनाना चाहें, ये बिल्कुल एक सही समय माना जाए। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। रमेश सेतिया जी के बारे में बात करते हैं। रमेश सेतिया जी का जन्म है 31/8/1948 का। इकतीस 8/1948 और ये पैदा हुए 2 AM पे। चलिए, तो रमेश सेतिया जी, ये आपकी कुंडली है हमारे सामने, और इसका अगर हम देखें तो आपकी शनि की साढ़े साथी तो जा चुकी हैं, अगली तो 2029 में आएगी। और अभी के अगर हम हिसाब से देखें तो सूर्य की महादशा चल रही है, और ये जो पीरियड है ये ठीक ठाक पीरियड है, मैं इसको एक अच्छा पीरियड मानूंगा। लेकिन जो है अगर हम इसमें देखें तो ये स्टेबल है, काफ़ी हद तक ये स्टेबल है पीरियड। और इसमें कुछ, हालांकि सूर्य जो मूल त्रिकोण की अवस्था में है तो 75 से ऊपर ही वो जो है शुभ माना जाएगा। और यहाँ पर जो है, लेकिन कुंडली में तीसरे घर में शनि और सूर्य का होना ये एक अच्छा प्रभाव नहीं है, ये एक अच्छी अवस्था नहीं है। 2026 और 2027 में जब ये दोनों साथ में आएंगे तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सब जो है आपको घेरेंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जब हम बात कर रहे हैं तो अभी आप काफ़ी स्टेबल पीरियड में हैं। यहाँ पर उस तरह की परेशानियां नहीं दिखती कि जिसमें रेस्पेक्ट की दिक्कत हो या कुछ और कुछ दिक्कत हो। हालांकि ये पैसे कमाने का समय अभी नहीं थे। 16 जून 2024 के बाद आपके पास पैसे आएंगे, ऐसे कुछ भी पैसे आ सकते हैं जो कि आपने नहीं कमाए हो। लेकिन जो है इस साल के एंड तक, इस साल के 22 अक्टूबर 2024 से लेकर के और 15 सितंबर 2025 तक सूर्य के अंदर राहु की दशा चलेगी। ये आपको हेल्थ संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको दे सकती है। अपना ख्याल विशेष तौर पर आपको रखना होगा इस दौरान। और इसमें भी जो है केवल 15 या 20 दिन मैं बोलूँगा जो कि थोड़े से टफ जाएंगे। लेकिन जो है बाकी का जो है ये भी टाइम भी कट जाएगा। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी टेंशन, स्ट्रेस थोड़ा सा इसमें आ सकता है। आपके पास जीवन का अनुभव है पूरा, 1948 में पैदा हुए आप, तो आप उस टाइम को भी आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं अगले कुंडली के बारे में, जो कि है हमारे पास खेमचंद जी की। खेमचंद जी का जन्म हुआ 25/5/1981 को 7:15 AM पर। 7:15 AM। एक बार हम फिर से डाटा मैच कर लेते हैं। 7:55, सॉरी, थोड़ा सा इसको हम वो करते हैं, 7:55। ठीक है, हाँ जी। तो खेमचंद जी देखिए, कहानी अभी क्या चल रही है। आप भी शनि की साढ़े साथी के मध्य में है इस समय। 1981 में जन्म हुआ आपका, और शनि की साढ़े साथी के मध्य में है। और जो है आपकी जो, मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप कैप्रिकॉर्न मकर हैं।
आप शनि की 7.5 के मध्य में तो नहीं है, लेकिन आप उतरती हुई दशा में जरूर हैं यहाँ पर। तो शनि की 7.5 उतर रही है अप्रैल 2022 से, ये उतरनी शुरू हो गई और ये 2025 29 मार्च को खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ कहानी, जो भी कुछ टेंशन ये राहु की वजह से चली आ रही है 2023 से, इससे आपको छुटकारा 7 नवंबर 2025 को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है, क्योंकि ये स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है और कुंडली में भी जुपिटर के साथ में जो है 4th हाउस में जुपिटर है। अब यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा सा और इसको अगर हम डीपली देखें तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हैं इसके अंदर, ये मैं देख पा रहा हूँ। और यहाँ पर एक चीज की और दिक्कत है यहाँ पर, जो कि महसूस आपको हुई होगी कि यार लोग बाग सिर्फ रेस्पेक्ट लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, रेस्पेक्ट देना नहीं चाहते। लेकिन आपने फिर भी काफी हद तक पूरे पेशेंस के साथ में आपने इसको निभाया है। बिल्कुल आपने पेशेंस का साथ नहीं छोड़ना है। और राहु की जो है एक खास दशा है कि अगर राहु की दशाओं में अगर आप पेशेंस दिखाते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, तो राहु महाराज आपको अवार्ड और रिवार्ड देते हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा, इस दौरान शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, आसानी के साथ में। लेकिन जो राहु के प्रभाव चले आ रहे हैं 2023 से, उनसे छुटकारा आपको 7 नवंबर 2025 को मिलेगा। उसके आगे की दशाएं बिल्कुल आपकी सही हैं, उसके आगे आपको कोई भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं है। ठीक है, तो बस कुछ निकल गई, कुछ और निकल जाएगी, एंड जो है बिल्कुल ठीक ठाक हिसाब किताब बन जाएगा। ठीक है, और राहु के लिए अभी कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो अभी जो है ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखें आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी उसमें कुलवंत कौर जी की। इनका जन्म हुआ 1981 को। कुलवंत कौर जी जो है वो हमारे चैनल पर पुराने हैं, हमारे सबसे अर्ली जो है हमको सुनने वाले या देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स में से हैं। बारह 20 PM, राइट, हाँ, फरीदाबाद, यस। कुलवंत कौर जी, ये आपकी कुंडली हमारे सामने है। आपकी भी जरा शनि की 7.5 चेक करते हैं कि आपकी भी शनि की 7.5 के मध्य में है आप, कुलवंत कौर जी। और एक चीज और जरा चेक करते हैं, ये तो हमने देख लिया। कुंभ राशि और जो है टॉरस वृषभ लगन। अब देखिए यहाँ पर जो है हिसाब किताब, कुलवंत कौर जी, अभी जो है मूवमेंट का टाइम है आपके लिए। सिर्फ इसमें से ये जो भारी समय था 2018 से लेकर के 2021 के बीच का ही, ये जो है भारी समय रहा काफी। और यहाँ पर जो है काफी सारी स्थितियां अब ऐसी बनी है कि ये जो है शनि की 7.5 के मध्य में होते हुए भी आपको यहाँ पर कुछ खास इनके प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। मैं इसको माइल्ड बोलूँगा कि ये माइल्ड है, ये दशा, ये इतनी ज़्यादा भारी दशा नहीं है जितना ये महसूस हो रही है। लेकिन जो है, और अभी जो है मरकरी के अंदर शनि चल रहा है, बुध के अंदर शनि, और बुध और जो है ये बैठे हैं आपके 10वें घर में, यानी कि व्यापार के, व्यवसाय के घर में। 1981 से लेकर के और अब तक कहानी जो है जिंदगी की बड़ी अजीब रही है। थोड़े से मैं आपके पिछले टाइम में भी जाना चाहता हूँ। 1990 से आपकी शनि की 7.5 शुरू हुई पहली वाली, और 98 तक गई वो। आपकी उम्र रही होगी 9 साल उस समय। तो 9 साल की अवस्था में शनि की 7.5 शुरू हो जाए किसी आदमी की, और वो भी जो है जाते जाते, मतलब शनि, डबल शनि आपकी लाइफ में चला। लेकिन वो सिर्फ अगर 2004 से और 2006 के बीच का अगर हम उसको छोड़ दें तो बाकी की स्थिति जो है वो ठीक ठाक है। मतलब उसमें कोई यहाँ पर गफलत वाली या कोई यहाँ पर वैसी बात नहीं लग रही है।
वो टाइम भी आपका ठीक ठाक निकल गया। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो 2018 से लेकर के 2021 तक का टाइम ये कष्टकारी टाइम था। आने अभी भी जो है जब ये बात हो रही है तो आप ये मान के चल लीजिए कि अभी जो है मरकरी के अंदर शनि चल रहा है दोबारा से। ये एक माइल्ड दशा का प्रतीक है। यहाँ पर कुछ खास कुछ वो नहीं है कि बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही हो, लेकिन आपके पास भी मूवमेंट का समय चल रहा है। इसके अंदर जो थोड़ा सा जो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी वो 29 अगस्त 2025 से लेकर के 23 जनवरी 2026 के बीच में। उस समय शनि में राहु चलेगा और इसमें जो है थोड़ा सा ये है कि वाद विवाद ना करें अगर अपने से बड़े लोगों के साथ में तो बहुत अच्छा है। 2025 में 22 फरवरी 2025 से लेकर के बाकी की दशाएं जो हैं, बाकी की स्थितियां आपकी ठीक ठाक हैं। काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपको इतना उलझा देते हैं कि ये होगा वो होगा, ये ग्रह उस ग्रह को देख रहा है, ये ग्रह उसको कर रहा है। अधिकतर जो है मामलों में उतनी जो है डीप वो नहीं होती हैं। डीप मतलब प्रभाव नहीं होते हैं उतने जितने बाकी लोग बताते हैं। ये मेरा अनुभव है और काफ़ी सारी माइल्ड दशाएं हैं। तो ये जो है आपके लिए था कुलवंत कौर जी। अब हम बात करते हैं प्रिया इंद्रदेव के बारे में, जिनका जन्म हुआ है 27 जून 1986 को 8 PM पे। एट PM। जरा एक बार डाटा टैली कर लेते हैं। 27 जून 1986। प्रिया जी, यस, तो ये डाटा करेक्ट है। आपकी भी जरा एक बार शनि की 7.5 चेक करते हैं कि भी क्या चल रहा है। आप भी शनि की 7.5 के मध्य में हैं प्रिया जी। और जो है अधिकतर मैंने देखा है कि कुंभ राशि वाले अधिकतर हमारे पास में आ जा रहे हैं। मून साइन कुंभ है और लग्न जो है सेजिटेरियस है। ये होते हुए भी मरकरी की दशा चल रही है इस समय आपकी, यानी कि बुध की दशा चल रही है। और ये होते हुए भी कि आप अगर हम हिसाब किताब आपका देखें 1986, आप जहाँ से भी आई हैं, जहाँ से भी आपका पिछले जन्म से इस जन्म में आप आई हैं, पिछले जन्म में स्थितियाँ ठीक ठाक थी और यहाँ पर भी आपको स्थितियाँ ठीक मिली हैं इस जन्म में। ऐसा कोई भारी भरकम यहाँ पर आपको मतलब एकदम से कि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हो वैसा नहीं मिला है। लेकिन कुछ जो है यहाँ पर भी इस जन्म में कुछ हल्की परेशानियां यहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी, जिसमें जन्म के समय पर खराब स्वास्थ्य हो सकता है, जन्म के समय की जो है घर में परिस्थितियां थोड़ी सी अजीब हो सकती हैं। 1986 का आपका बर्थ है, सॉरी थोड़ा सा हमको पीछे जाना पड़ेगा 1986 में। हाँ, तो परिस्थितियां ठीक थी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा शायद 94 है। तो 1986 में परिस्थितियां ठीक थी इस वाले जन्म में भी। और जो है मैं स्ट्रगल भरा जीवन तो नहीं बोलूंगा कि स्ट्रगल भरा चाइल्डहुड रहा है। 1990 से ही जो है आपकी शनि की 7.5 शुरू हो गई और 98 तक गई है। तो ये भी एक स्थिति ठीक ठाक है ना। ये इसमें कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सिर्फ शनि की जो है ये चली बाद में। लेकिन आपके लिए जो सबसे टफ समय आया वो 2010 और 2012 के बीच में। और अब जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा समय है। ये शनि की 7.5 होते हुए भी आपको जो है यहाँ पर कुछ कष्ट का सामना नहीं करना पड़ा होगा इस पूरी की पूरी शनि की 7.5 में। ठीक है, रही बात राहु की दशा जो है आपके लिए आएगी 30 दिसंबर 2024 से। उस टाइम आपको थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रेस लेवल हो सकता है, लेकिन उसको भी आप मैनेज आसानी के साथ में कर लेंगे। मरकरी की दशा चलेगी, यानी कि यहाँ पर बुध की दशा में राहु की दशा चलेगी। काफी हद तक हम इसको बोलेंगे कि ये माइल्ड ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपके लिए ये है कि अभी जो है हिसाब किताब ठीक है आपका। कुछ यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कुछ यहाँ पर खास परेशानियां आपके लिए चल रही होंगी।
अब हम बात करते हैं अगली कुंडली के बारे में, जो कि है साधना जी की, और जिन्होंने लिखा है 9:30 दिल्ली। साधना जी ने लिखा है 9:30 दिल्ली। मैं मानता हूं कि ये सुबह का जन्म होगा। तो बात करते हैं इसके बारे में। साधना जी, आपकी भी जरा एक बार शनि की 7.5 चेक करते हैं। आपकी शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है 24 24 जनवरी 2020 को। तो अभी तो है शनि की 7.5 से आप बहुत दूर हैं, और आपकी जो है यहाँ पर रिकवरी भी ठीक ठाक हो गई होगी। स्कॉर्पियो हैं आप, मून साइन, तो शनि की 7.5 तो गई पीछे, ठीक है। अब चल रही है आपकी केतु की दशा। हम इसको केतु की दशा को ये मानते हैं कि ये जो केतु की दशा है, ये काफी आपके सारे मूवमेंट खत्म कर देती है। 2022 के बाद 2022 तक आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा मूवमेंट लाइफ में रहा, लेकिन 2022 के बाद में मूवमेंट ये करीब करीब रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब एक ही जगह पे आपको बांध दिया, ठीक है। हालांकि ये जो है पिछला टाइम, ये अगर हम 19 से 2022 के बीच में बोलें तो इसमें लॉकडाउन भी रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट लाइफ में फिर भी था, ठीक है। और 2022 24 मार्च 2022 के बाद में ये मूवमेंट काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं, अभी मई का महीना 2024 चल रहा है, अभी चल रही है आपकी केतु के अंदर मून की दशा। ये एक, हम बोलेंगे कि ये एक सही दशा है, इसमें आपको कोई कष्ट इसमें नहीं होना चाहिए। और इसके आने वाली जो दशा है केतु में मार्स की, उसमें आपके पास में पैसे भी आएंगे, ठीक है। शनि की 7.5 होते हुए भी ये दशाएं हम बोलेंगे कि माइल्ड है, लेकिन आपके लिए जो असली टेस्टिंग का समय आएगा वो आएगा 21 फरवरी 2025 से लेकर के और 13 मार्च 2026 के बीच में। अभी ध्यान रखिएगा, शनि की 7.5 खत्म नहीं होगी आपकी, और ये शनि की 7.5 के नहीं, शनि की 7.5 खत्म हो चुकी है आपकी, बट ये प्योरली ये वाली दशा आएगी। तो ये उल्टा जो है, उल्टा असुर बनेगा, यानी कि इसका जो है पैर ऊपर है और सिर नीचे है। तो ये जो है काफ़ी, हम बोलते हैं इसको कि ये काफ़ी जो है टेंशन पैदा करने वाला टाइम होता है ये। इस दौरान कोई भी खास इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। 1 साल का समय रहेगा ये, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल थोड़ा सा दे सकता है। अगर आपने इसमें अपने इन्वेस्टमेंट काबू में किए, अपने गुस्से पर काबू में रखा, तो ये आपको अच्छे फल देगा, ठीक है। बस आपको गुस्सा काबू में रखना है और रिएक्ट नहीं करना है, बस। बाकी की जो है इसके आने वाली, जो इसके बाद जो दशा शुरू होगी, वो एकदम गोल्डन पीरियड शुरू होगा, ठीक है जी। तो ये है आपके लिए साधना जी। अब हम बात करते हैं संजू शर्मा, 5 PM फरीदाबाद। संजू शर्मा जी, आपकी जरा मैं शनि की 7.5 चेक करूं पहले। शनि की 7.5 के मध्य में है इस समय आप, और डबल शनि चल रहा है। मैं आपको कुछ ना कुछ तो राय आपको जरूर दूंगा, कुछ ना कुछ आपको रिलीफ जरूर दूंगा संजू जी, है ना। संजू शर्मा जी, कुछ ना कुछ मैं आपको रिलीफ जरूर दूंगा, आपको खाली हाथ नहीं भेजूंगा। देखिए अभी जो है, अभी आप शनि की 7.5 के मध्य में हैं बिल्कुल। और एक चीज यहाँ पर और चेक कर लेते हैं आपकी, कि आपकी जो है बाकी की दशा क्या है। एक्वेरियस एंड एरीज, कुंभ जो है आपकी कुंभ आपका मून साइन है। देखिए अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो अभी हम जो है यहाँ पर हैं कि शनि के अंदर मार्स चल रहा है और शनि की 7.5 चल रही है।
हम इस पीरियड को बोलेंगे कि हाँ भाई ये जो है फिर भी ये है कि चलो ये पैसा कमाने वाला टाइम है, इसमें पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन शनि की साढ़े साथी में सडन इफेक्ट आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर कई बार लॉस होगा, कई बार नुकसान होगा। जैसे यहाँ पर इसने आपको लॉस दिए होंगे मई से लेकर के और जुलाई तक, इसने आपको लॉस दिए होंगे लेकिन उसके बाद ये ठीक हो गया, और ये 18/5/2024 यानी कि कल तक ये दशा ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में जो है शनि के अंदर राहु की दशा शुरू होगी 18/5/2024 से, यानी कि कल से। अब यहाँ पर भाई आपको जो है एक आई पंथी, वो लिख लीजिएगा कहीं पर, आई पंथी शनि शाबर मंत्रा, इसको गूगल कीजिएगा, एक वेबसाइट आएगी उस पे जो है एक शनि का शाबर मंत्र है, उसको डेली कीजिएगा। और यहाँ पर आप सूर्य भगवान और शनि की पूजा साथ में नहीं करेंगे। ओके, सूर्य का अभी कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है अभी इस पूरी दशाओं से, तो सूर्य की पूजा करके अभी कोई फायदा नहीं है। आपको शनि को और राहु को काबू में करना है अभी। तो शनि का काबू जो है वो शनि के शाबर मंत्र से हो जाएगा। दूसरी बची बात राहु की, उसी शाबर मंत्र को लीजिए जहां पर उसमें शनि आता है, उसको राहु से रिप्लेस कर दीजिए, वही वाला मंत्र कीजिए मगर उसमें शनि को राहु से रिप्लेस कर दीजिए। शनि शाबर मंत्रा आई पंथी। ओके, इसका ध्यान रखिए, यही गूगल करना है। और अगर दिक्कत लगे कुछ ढूंढने में तो मुझे आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिंक दे दूंगा। ठीक है, दोनों का ये हो गया एक। और दूसरी चीज ये है कि आप रेगुलर तौर पर 27 तक बिल्कुल सुबह की शुरुआत बजरंग बाण से कीजिए, बजरंग बाण कीजिए, और ये शनि का और राहु का मंत्र कीजिए, दोनों एक एक बार सिर्फ। और इनसे आप बोलिए कि भाई मुझको आज का दिन अच्छा दीजिए, बढ़िया दिन दीजिए आप मुझको, तो ये आपको अच्छा दिन देंगे। इसके बाद जो आने वाली दशाएं हैं वो एकदम बढ़िया है। उसके बाद की लाइफ एकदम मस्त है, एकदम जो है बढ़िया लाइफ है। लेकिन ये आपको 2024 से लेकर के और 2027 तक नियमित रूप से अगर आप घर से निकलेंगे बगैर बजरंग बाण किए तो आपको नुकसान हो सकता है। सुबह की शुरुआत उठते के साथ ही आप बजरंग बाण से कीजिए, बजरंग बाण का पाठ सुबह होना चाहिए। आप घर से जब भी आप निकलेंगे, निकलने से पहले बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिए, आपको रिलीफ अवश्य मिलेगा। ठीक है, बाकी कभी भी लगे संजू जी आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं विशेष तौर पर आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और देख लेते हैं और कोई हमारे पास किसी का डाटा आया हो इतनी देर में। ये हमने लिए हैं, इनको हम रीलोड करते हैं। एक और हमारे पास आए हैं गंगा जी, गंगा इनका भी लेते हैं, ये गंगा इनका भी डाटा ले लेते हैं। टाइम पता नहीं है, अच्छा जी गंगा जी, अब ये थोड़ी सी अजीब सी विचित्र अवस्था है जिसमें टाइम पता नहीं होने पर थोड़ा सा यहाँ पर हमारी भी परेशानियां हैं। अब या तो आपके साथ में किसी दिन जो है हम वो करें, लाइव करें, तब आपकी जो है लाइफ की इवेंट मैच करें और आपका टाइम निकालें। हमने काफ़ी लोगों के टाइम निकाले हैं एग्जैक्ट टाइम, लेकिन आपके हमको लाइफ के इवेंट मैच करने पड़ेंगे, तब जाके हम आपकी किसी कुंडली पर पहुंचेंगे। ठीक है, तब जाकर के कुछ परफेक्शन आएगा। लेकिन अगर मैं ये 19 अगर मैं इस डाटा पर भी अगर खेलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि क्या होता है गंगा जी। न्यू, मान लीजिए मैं इसको डाल देता हूं सुबह के 6 बजे। ये सुबह के 6 बजे की कुंडली हमारे पास ये आ रही है। अब इसमें क्या चेंज होगा? अच्छा जी, एक तो ये हो गई, कुंभ हो गई, चलिए ये तो मान लिया। अगर मैं इसको बर्थ चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ कि नहीं जी, पहले देखते हैं 00 पे कितना आ रहा है, रात के 12 बजे। रात के 12 बजे के हिसाब से आपकी जो है
सनसाइन आ रही है, मून साइन आ रहा है कैप्रिकॉर्न। और अगर यही अगर मैं चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको सुबह के 6 बजे कर देता हूँ तो क्या आ रहा है? सुबह के 6 बजे भी कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, लेकिन आपकी ये वाली दशाएं चेंज हो रही हैं। बस इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि शनि की 7.5 समाप्त होने वाली है। मैं इसमें एक चेंज और करके देखता हूँ। इसको मैं डालता हूँ 11 बजे डालता हूँ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं। अगर मैं इसको 18 बजे डाल देता हूँ तो क्या होता है? मैं ये देखना चाहता हूँ कि कहीं आपकी कुंडली वैसे तो चेंज नहीं हो रही है। और थोड़ा सा इसको हम लेकर के जाते हैं, इसको हम डालते हैं सीधा 23 डालते हैं। चलिए 23 पर भी कहानी यही है, बट ये वाली जो है दशाएं चेंज हो रही हैं। ये डाटा इम्परफेक्ट है, केवल हम आपको ये बता सकते हैं कि शनि की 7.5। अब ये देखो, अब ये चेंज हो गया ना, अब ये मामला चेंज हो चुका है। 86 है ना ये? 86 है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, तो चेंज करके देखते हैं 86। हाँ, अब देखो राशि जो है मून साइन आ रही है एक्वेरियस। अगर मैं इस डाटा को चेंज करता हूँ, अगर मैं इसको बोलता हूँ 23 पे हो रही है, अब ये जो है यहाँ पर हमको दिखा रहा है एक्वेरियस। थोड़ा सा मुश्किल हालात है ये, है ना? लेकिन जो है शनि की 7.5 आपकी जो है, आप मध्य में है, डाटा काफी मिक्सअप हो रहा है ये। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि भैया ये जो है सुबह के 8 बजे डालो, सुबह के 8 बजे की क्या स्थिति है? लग्न वगैरह चेंज हो रहे हैं। ये डाटा ठीक है, 10 नवंबर 2086। अरे नहीं, ये मैंने गलत डाटा ले लिया, किसी और का ले लिया, सॉरी। ये वाला 15/6, मैं संजू सैमसन पे चला गया, सॉरी, माय मिस्टेक। दोबारा से करते हैं इसको। इसके हिसाब से कैप्रिकॉर्न की राशि है आपकी, तो आपकी जो है, बस इससे यही पता लग पा रहा है कि अभी आप शनि की 7.5 के लास्ट उसमें हैं, आप चरण में हैं। यहाँ पर रिकवरी शुरू हो गई होगी, लेकिन किस रिकवरी के क्या फेज में है आप, या परेशानियां जारी हैं, बाकी की ये दशाएं देख के पता चल सकता था। लेकिन अगर हम ब्रॉडली अगर हम बात करें गंगा जी, तो आपके लिए जो है यहाँ पर रिलीफ जरूर यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है? रिलीफ जो है यहाँ पर जरूर आपको मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिकवरी फेज शुरू हो चुका है। राइट, रिकवरी फेज शुरू हो गया है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि कुछ खास कुछ परेशानियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये बाकी की दशा भी पता लगती है हमको, क्योंकि टाइम पर आधारित है, जैसा मैंने बताया कि आपकी हमको जो है कुंडली को हम थोड़ा मैच करना पड़ेगा, आपकी लाइफ के इवेंट मैच करने पड़ेंगे कि कब शादी हुई, कब बच्चे हुए,
ठीक है, और कुछ मूवमेंट रहा घर के अंदर, तो वो सब मैच करके ही पता लगेगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और हमारा चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू।